नमस्कार। देहाती गुरु यूपी छाछठ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत की भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है माहुल। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। भारत की देवभाषा है संस्कृत। चोल शासकों की भाषा थी तमिल। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। 1 गुजराती, 2 कन्नड़, 3 तेलुगु। उपयुक्त में से किनको सरकार ने क्लासिकी भाषाएं घोषित किया था? केवल 2 और 3 को। 2 अर्थात कन्नड़, 3 तेलुगु को। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तेलुगु। देश का एकमात्र राज्य जहां राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तमिल को। हिंदी को राजकीय भाषा अर्थात कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी सन 1965 को। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? अंग्रेजी। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित नहीं है? खासी। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? उत्तर है मराठी। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? उत्तर है भारत में। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। उत्तर है लॉर्ड मैकाले द्वारा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तराखंड में। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? सी गोपालाचारी ने। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। किस राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? जम्मू कश्मीर ने। भारत के किस क्षेत्र में भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? दक्षिणी क्षेत्र में। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है? दिमासा। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? कोंकणी। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल हैं? 14। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4। निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने को कहा जाता है किरात। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तेलुगु। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? ओराव। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? उत्तर है संस्कृत। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। भारतीय संविधान के अनुसार यहां की राजभाषा है हिंदी।
भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो। भारत के संबंध में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? उर्दू को। मुगल काल की राजभाषा अर्थात राजकीय भाषा थी फारसी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अधिक अपडेट पाने के लिए और अधिक वीडियोस परीक्षा उपयोगी प्रश्न जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।